नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार श्रीमाली और आप देख रहे हैं प्यारी दिल्ली न्यूज़। दिल्ली की मशहूर और युवाओं की पहली पसंद माने जाने वाली सरोजनी नगर मार्केट आज पूरी तरीके से चर्चा में है। दरअसल मार्केट के व्यापारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके चलते आज कई दुकानें बंद हैं। व्यापारियों का कहना है कि NDMC द्वारा बड़ी संख्या में नए वेंडर्स को जगह दिए जाने से मार्केट में भीड़, पार्किंग और व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। इसी विरोध में दुकानदार आज सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट, जो हमेशा ग्राहकों को लेकर सक्रिय रहती है, आज काफ़ी शांत रह रही है। दूर दूर से खरीदारी करने वाले लोग आज यहाँ पे आकर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन दुकान बंद होने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ गया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन की ओर से फ़िलहाल इस स्थिति पर नज़र बनाई रखी गई है। फ़िलहाल सरोजनी नगर मार्केट इस बंदी में दिल्ली के व्यापार और ख़रीदारी करने वाले लोगों के बीच में हलचल पैदा कर दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में दुकानदारों और जनता की क्या राय है। नमस्कार पाजी। नमस्कार। आप मार्केट से हैं? हाँ जी। पाजी, ये हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े आपने पोस्टर लगा रखे हैं, सरोजनी मार्केट संपूर्ण बंद। इसका क्या कारण है, बता सकते हैं? सर, यहाँ पे अनऑथराइज्ड वेंडर्स आ रहे हैं काफ़ी, जो नहीं है, जिनका लिस्ट में नाम भी, वो भी प्रूफ करते हैं कि हम यहाँ पर बैठे थे। फेक चलान्स करा रखे हैं उन्होंने, और वो कहते हैं कि हमारी भी यहाँ पर जगह थी। तो हमारी बात सिर्फ यही है कि जिनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, जो यहाँ के है भी नहीं, उन्होंने अपने चालान कटा के और पता नहीं कौन सी ऐसी सेटिंग की है या क्या नहीं किया है, अपना भी कहते हैं कि हम भी यहाँ लगाते थे। तो हम इनके खिलाफ़ नहीं हैं, हम इनको कहते हैं कि जो ऑथराइज्ड हैं, जिनका हक है, वो बैठे हैं। जो अनऑथराइज्ड है, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस मार्केट से, जो बाहर से आके अपने आप को कहते हैं कि हम भी यहाँ पर थे, तो वो ना बढ़े, क्योंकि उससे क्या है कि हमारी मार्केट में पॉपुलेशन अच्छी आती है। अब इतनी पॉपुलेशन आती है, उसके साथ में ये भी आके बैठ जाएंगे, और इतने ज़्यादा हमारी मार्केट में मोबाइल हॉकर्स हैं, जो कि वो भी आइडेंटिफाइड हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। कल को हमारी मार्केट में कोई हादसा होता है, जैसे कि हमारी मार्केट में एक बार 2005 में बमकांड हो रखा है, तो हमें नहीं पता कि आगे जाके कि ये किस तरह के लोग हैं, इनके बैग में क्या है, क्योंकि हम ना चेक कर सकते हैं ना कुछ है। हमारी दुकान है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पता है, हमारी पूरी सिक्योरिटी है, हमारी पूरी वेरिफिकेशन है, हम पूरा जवाबदारी है कि हम दुकानदार हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं, यही बात है। आगे ज़रूरत तो ये भी है कि जब उनकी यहाँ पर जगह ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर इतने कंजस्टेड हो रखे हैं लोग। एक तरह से तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि मिड रोड में कहीं किसी को बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकानों के बीच में तो रोड है, तो रोड पर कोई किसको कैसे बिठा दे। और सेकंड थिंग, अगर इनको बिठाना ही है, अगर कोई ऐसा आपके पास रूल है या कोई नीड है, तो इनको एक सेपरेटली मार्केट के साइड में एक जगह दी जाए, जहाँ पर आराम से इन सबको बिठाने की जगह उपलब्ध की जाए। मतलब ये थोड़े कि बीच में ही बिठा दे और ओवरलोडेड हो जाएगा, तो कस्टमर की वॉकिंग कहाँ है। अब यहाँ पर देखो, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो अभी नई NBCC ने यहाँ कंस्ट्रक्शन करी है, करीब 60-70 हज़ार फैमिलियों के लोग आ रहे हैं, वो सब की उनकी वॉकिंग डिस्टेंस तो ख़त्म। एक हाई लेवल के बंदे हैं, ऑफिसर ग्रेड के बंदे हैं, उन लोगों को परचेजिंग क्या, मतलब यहाँ पर बीच में पटरियों पे खड़े होकर वो परचेजिंग करेंगे, जहाँ स्नैचिंग हो रही है, लेडीज़ के साथ उल्टा सीधे व्यवहार हो रहे हैं, उनके साथ गलत कमेंट्स पास की जाती हैं। वो इस तरह के लोग तो वो वही हरकतें करेंगे, कोई रेगुलर दुकानदार थोड़े ऐसा कोई करेगा काम। तो दुकानदारों की फिर मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि यहाँ से टोटली जितने भी इलीगल्स बैठे हुए हैं वेंडर्स, उनको यहाँ से बीच में से हटाया जाए। मार्केट को एक अपना 2.5-3 फुट का एक स्टेप दिया हुआ है आगे और पीछे, वहाँ तक मार्केट वालों को लिमिट कर दिया जाए, और आराम से जितने भी लोग हैं इनको सबको एक साइड में बिठा दिया जाए, जहाँ पर इनको भी मार्केट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होए और मार्केट वालों को इनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आए, और कहीं किसी के साथ कोई किसी की डिस्टर्बेंस ना बने। हाँ जी, तो ये जो नई योजना है, ये जो अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे व्यापार पर कुछ असर पड़ेगा? सर, मेरे को एक बात बताओ, मार्केट है 200 की और बैठाए जा रहे हैं 541, कहाँ पर सेट करेंगे? ऑलरेडी MPD प्लान 2021 के अंदर ये एक्सेस बैठा रखे हैं, 65 दुकानें सामने बना दी, 20 कियोस्क बना दिए, और आसपास 15-20 दुकानें और बना दी, और तय बाजारी वाले अलग बैठा दिए, थ्रेजा वाले अलग बैठा दिए। MPD प्लान के नॉर्म्स के हिसाब से हर दुकान के आगे 1 या 2 होना चाहिए, 10 दुकान छोड़कर। यहाँ ऑलरेडी 100 बंदे एक्स्ट्रा हैं, अब 200 दुकान के आगे 541 कैसे बैठाएंगे? हम कहते हैं हमें इनसे कोई गिला नहीं है, COVC वालों को अलग एक वेंडिंग जोन बनाकर इनको वहाँ बैठा दिया जाए, प्रॉपर खड़े बनाकर, ताकि इनको कोई उजाड़े ना।
अब ये क्या आज बैठा देंगे कल उजाड़ देंगे। पब्लिक प्लेस के अंदर बिल्कुल सेंटर ऑफ द रोड उसके अंदर बैठा रहे हैं। कल को आग लग जाए कुछ हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ से आएगी। आगे 2005 के अंदर पहले बम कांड हो चुका है। लोगों ने इतना दहशत वाला रूप देखा है कि अब हिम्मत नहीं होती। हम दुकानदार हैं, हम तो अपने हद में हैं, लेकिन आगे आगे बैठा दोगे तो वो क्या होगा। और उनके साथ भी अनजस्टिस हो रहा है। उनको बैठाना है तो वेंडिंग जोन बना के उनको वहाँ बैठाया जाए, जिससे कोई भी दुकानदार या कोई भी समुदाय एलिगेशन ना लगाए। पर ये अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। एनडीएमसी वाले हो गए, चाहे कोई और सिविक एजेंसी हो गई। कल को कोई कांड हो गया, जिम्मेदारी ये अपने आप को मानेंगे एनडीएमसी वाले या कोई और पॉलिसी मानेगी? कभी नहीं मानेगी। तो इस विषय को लेकर आपकी कभी शासन प्रशासन या किसी उच्च अधिकारी सर 4 साल से शासन प्रशासन से बात किया है, पूरे डॉक्यूमेंट किया है, कोर्ट केस में भी गए हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा। बहुत लीगली इनको और आप ये देखिए कि उनके साथ भी अनजस्टिस हो रहा है। कई तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर भी यहाँ नाम लगा दिया है कि हम यहाँ बैठते थे। और ये रिफ्यूजी मार्केट है, वो कहाँ से बैठते थे पहले ये सोचो। तो इस तरीके से जब आप संपूर्ण बंद कर रहे हैं मार्केट, इससे इस बंद से ग्राहकों में असर नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा। व्यापार घटेगा तो अपने आप ही हमारी एक तरह से रेवेन्यू कम होगा मार्केट का और सरकार का। जब दुकानें नहीं खुलेगी तो कहाँ से परचेसिंग करने जाएगा दुकानदार, कहाँ से माल लाएगा। लेकिन अगर सरकार ने सोच ही रखा है कि इस तरीके से ही वो समझेंगे, उनके कान पर इस तरह से बात आएगी, तो हमने फिर ये तरीका अख्तियार किया है। अदरवाइज़ तो हमने बहुत इनको पूरे डॉक्यूमेंटेशंस हुई हैं, बार बार रेगुलर इनको ऑब्जेक्शंस फाइल करी हैं, रिटर्न में, मेल में, हर तरह से दी है, लेकिन कोई इनमें सुनवाई नहीं है। और हमें बड़ी हैरानी होती है कि दिल्ली जैसी जगह पर सारी मिनिस्ट्री यहाँ पर है, सारे ऑफिस ब्यूरोज यहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं है। अगर आपकी इन बातों को सुनवाई नहीं आगे भी नहीं होती है तो आप किस हद तक आगे जा सकते हैं? सर देखो, जितना हद तक आगे जा सकते हैं। अभी हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट के जाने के बाद भी और इन्होंने मिनिस्ट्री में भी हमने हर जगह अप्लाई किया है। नहीं तो फिर अगर हाई कोर्ट से हमें रिजल्ट नहीं आएगा इनसे, नहीं तो हम आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या आगे अपनी बात रखेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें हड़ताल है जो हमारी लंबी चलेगी। आज हमने दुकानें बंद की है, आगे फिर भूख हड़ताल करेंगे या कुछ और करेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी बात मनवानी है। क्योंकि हमारी जायज़ बात है, हमारी सर बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स हैं कि आप एक लिमिट के तौर पर आप चीज़ कर सकते हो, लिमिट के पार वो चीज़ नहीं जा सकती है। अगर आपकी कैपेसिटी एक बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, अब आप 10 लीटर पानी कहाँ से डाल दोगे? वही एक एग्जांपल देने का एक तरीका है कि जितनी जहाँ पर जगह होगी उतना ही बैठा पाओगे आप। जितनी जगह नहीं है तो उसमें ना हम निकल पाएंगे ना कस्टमर निकल पाएगा, और आगे फिर मार्केट की रेपुटेशन भी ख़राब होती है कि आप इस मार्केट को आगे सुंदर बनाना चाहते हैं या आप इस मार्केट को ख़राब बनाना चाहते हैं। हम जैसा कि देखते हैं कि रोज़ाना इस मार्केट में लाखों की तादाद पर ग्राहक आते हैं खरीदारी करने, तो आप एक पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहते हैं ग्राहकों तक? सर देखो, हम एज़ अ यंग जनरेशन आगे हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम निकालना है और हमारे सीनियर्स भी हैं साथ में। हम सब मिलकर इस मार्केट को अच्छा बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी मार्केट में आगे से ब्रांड्स खुलें। जो हमारी मार्केट की रेपुटेशन ख़राब कर रखी है पटरी वालों ने, जो सेकंड हैंड माल बेचते हैं, जो बाहर से साउथ कोरिया चाइना से इंपोर्ट होकर आता है, बंडल्स बन के आते हैं किलो के भाव में, वो उसको बेचते हैं नीचे। अब कस्टमर्स को ये नहीं पता है कि जो ले रहे हैं वो उतरन है, वो सेकंड हैंड है, वो कहीं से फटा हुआ है, कहीं से गंदा है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि वो उस मेंटालिटी के साथ है हमें 20 रुपये 50 रुपये का मिल जाएगा। अब आप सोचिए 20 रुपये 50 रुपये में आपको कोई फ्रेश मिल सकता है? फ्रेश का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इतने में धागा भी नहीं आता है। इसीलिए ही ज़्यादा बढ़ रही है ना, क्योंकि सरकार ने अब जितने भी यहाँ पर जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट कह लो, चाहे अथॉरिटीज़ के लोग कह लो, चाहे वो कॉरपोरेशन के कह लो, जब वो इस तरह की पटरियों को बढ़ावा देंगे तो पटरियों पर यही चीज़ें तो बिकेंगी। तो हमारा मैसेज भी यही है कस्टमर को कि कम से कम कोशिश ये हो कि यहाँ पर पटरियाँ ना लगे, जिसकी वजह से उन्हें अगर कोई सही चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो दुकान पर ही डायरेक्टली आएंगे। 50 साल पुरानी दुकानें हैं, उन्होंने भी अपनी दुकानदारी मेंटेन करी है, जो आज ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि इतने लोगों को उनको यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। क्यों नहीं वो दूसरी जगह, लक्ष्मीबाई नगर की मार्केट है, साथ में INA की मार्केट है, वहाँ बिठाया था, ये वहाँ से उठ कर आ गए। क्यों? यहाँ पर क्योंकि श्रीनगर में बिजनेस है। यहाँ पर जो था 600 कुछ बंदा को अलॉट किया गया था पूरे NDMC एरिया में। अब 550 बंदा आप सरोजिनी नगर मार्केट में लेकर आ गए हो, तो पूरे NDMC एरिया में इधर उधर भी बैठाओ ना, आप सारा यहीं बैठा दोगे। यहाँ पर वैसे ही इतना कंजस्टेड एरिया है, लाखों की तादाद में पॉपुलेशन है और इतना कुछ है, उसके बाद आप और बंदे ले आ दो। फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये बंदे और बढ़ जाते हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं अब ये सब जानते हैं, अब वो ज़्यादा खुल के भी क्या ही बोलें इस बारे में। तो सर जैसे कि आपने अभी बात की कि रेडी पटरी वालों के लिए बात करी,
तो आप लोगों को भी तो कोई एक संस्था होगी, कोई कुछ ऐसी आपकी संस्था होगी जो कि इस मुद्दे पर वर्क कर सकें, जैसे कि रेडी पटरी वालों से आप लोग कहते हैं कि वो अनऑथराइज्ड हैं, वो लगा लेते हैं। सर हमारी सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन है, हम उनके मेंबर हैं, हम पूरा काम कर रहे हैं इसके अंदर, और हम आज से नहीं लगे हुए, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हमारे 7 से 8 कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हर तरह के चल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट के साथ क्या है, NDMC है या चाहे TVC है, हर किसी के साथ हमारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट आउटकम नहीं मिल रहा है। तो हम इस चक्कर में परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट सुंदर बने, अच्छी बने, जिसमें ब्रांड्स खुले, अच्छे ब्रांड्स खुले, फॉरेनर कस्टमर आए, अच्छा कस्टमर आए, जिससे हमें भी कोई परेशानी ना हो और हमें भी अच्छा लगे। ये सारे शोरूम्स बनाना चाहते हैं, हमारे वैसे ही शोरूम्स हैं, हम इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर भी खुश हो और हम भी खुश हों जिससे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। इन शॉर्ट में बताइएगा, इस समस्या का समाधान आप किस तरीके से चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कॉरपोरेशन और पॉलिटिशियंस मिलकर, अगर उनके पास हर बार यही कहते हैं कि बहुत फंड है, वो इस मार्केट को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सुंदर वो तभी बनेगी ना जब दुकानदारों के पास उनकी लिमिट वाली जगह पर वो लोग अपना बिजनेस करें और बीच में कोई रेडी पटरी टाइप का कोई ऐसा इलीगल पर्सन नहीं हो, और कस्टमर आराम से वॉकिंग करे और डिसेंट वे में यहाँ पर शॉपिंग करे। और अपना एक नाम है, अगर श्रीनगर मार्केट का एक इतना पुराना नाम है, नेशनल लेवल की मार्केट है, तो उसको उस तरह से मेंटेन करने में हमारा सहयोग करें, और हम यहाँ पर तैयार हैं उस चीज़ के लिए, बशर्ते कि ये सब चीज़ें इनको एक साइड में कर दें। जो छोटी क्लास का कस्टमर होगा वो वहाँ जाए डायरेक्टली, और जो थोड़ा प्रीमियम है या मिडिल क्लास है वो यहाँ पर आएगा। दोनों अपने अपने सेपरेटली बिजनेस करें और परचेजिंग करें। हम सरकारों को वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, हम अच्छे यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, टैक्स पेयर हैं। हम सरकारों से आगे उम्मीद रखते हैं कि सरकार भी हमारे लिए अच्छा करे, जिससे कि हमें भी आगे दोबारा उनको वोट देने का, चुनने का अधिकार, और हमें मन करे कि हाँ इस पार्टी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हम दोबारा इसी को जिताएं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट की ब्यूटिफिकेशन के लिए वो लोग आएँ और यहाँ पर आके थोड़ा सा समर्थक दें, अपना हमारा साथ दें, और जो हमारी समस्याएं एटलीस्ट उसके लिए कुछ ना कुछ हमें एक हिम्मत दे दें, आकर कुछ बोलें यहाँ पर आएँ तो सही। नहीं है बात। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपकी मर्ज़ी बताइए ना। हाँ जी। जैसे कि हमारे CM साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी, जैसे कि अभी भाषण में कहा था कि ख़रीदारी कुछ कम कीजिएगा, है ना, कुछ सोना 1 साल तक कम खरीदीजिएगा। इस भाषण के बाद कुछ असर पड़ा मार्केट में? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के ले रहे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनके खिलाफ़ हैं, हम भी उनके साथ हैं। BJP अच्छी पार्टी है, लेकिन बात यह है कि आप वो डिसीजन ले रहे हैं, उससे जो सोने का उन्होंने डिसीजन लिया है, ज्वेलरी का, उससे ज्वेलरी के जो एसोसिएशन है उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। उनकी जो लेबर्स है जो वहाँ पर ज्वेलरी बनाती है, उनका काम ख़राब हो गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीदोगे तो हमारी ज्वेलरी की जो हमारी लेबर चल रही है, जो मेकिंग चार्जेस वगैरह लेती है, वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में क्या है। तो हम तो उम्मीद रखते हैं सरकारों से या हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि उन्होंने शायद उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी सुविधाएं या कोई स्कीम रखी होगी, जिससे कि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारी थे, उन्होंने अपनी राय किस तरीके से रखी। सरोजनी नगर मार्केट एकता जिंदाबाद, सरोजनी नगर मार्केट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, हाँ जी, आपको प्रैक्टिस है, गाने सही लगवाओ, जोश ही नहीं आ रहा आपको, प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर NDMC की हाय NDMC हाय हाय, NDMC हाय हाय, NDMC हाय हाय, NDMC हाय हाय। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। NDMC हाय हाय, NDMC हाय हाय। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। चलो जी, लगाओ और लगा लो, सुधीर लगाओ यार, तेरी आवाज़ में अजीत में आओ तो करेंगे। हो गया व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। चलो थैंक यू सर। हिंदुस्तान टाइम्स वाले कहाँ, यही तो है। अच्छा सर, एक बात बताना चाहेंगे, ये आप लोग ऐसे शुरू करें।
सरोजनी नगर मार्केट बंद करने की नौबत क्यों आई? सर, सरोजनी नगर मार्केट आपको पता है पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त मार्केट है, बहुत रीजनेबल मार्केट है। इसमें पीएन आदमी भी कपड़े खरीद सकता है, आईएएस ऑफिसर भी खरीद सकता है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन इंक्रोचमेंट हो रहा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बोला है कि सरोजनी नगर में जो फुटपाथ पर दुकानें लगाई जा रही हैं वो गैर कानूनी है, उनको हटाया जाए। यदि एनडीएमसी किसी को भी तय बाजारी दे रही है तो उसी के क्षेत्र में उसको दुकान दे, तय बाजारी दे, सरोजनी नगर में ना भेजे। हमारी मार्केट में बॉडी हॉकर्स भी बहुत सारे हैं जिससे मार्केट में रश होता है, और दुकानों के आगे भी पटरी लग रही है उससे भी रश होता है। जो लीगल हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, आप उनको बैठाएं। आज हमारी मार्केट में 5000 6000 फुटपाथ पे दुकानें लग रही हैं। उसी के साथ साथ जो मेट्रो ने अपने बाहर जो उसका पैसेज था जिसमें पब्लिक को चलने की जगह थी, आज हमारी मार्केट में 60 से 70 हज़ार लोग डेली विजिट करते हैं मेट्रो में। मेट्रो ने उसी रास्ते में जिसमें पब्लिक चलती है खोखे बना दिए, दुकानें बना दी है। 4000 से 5000 रुपये प्रति रोज़ ले रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। मेट्रो का काम है केवल मेट्रो को बनाना। तो दुकानदारों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट दिन प्रतिदिन हो रहा है वह ना हो। यहाँ पर जो जेन्युइन, जो ज्ञान प्रकाश थर्रेजा ने तय बाजारी करी थी 151 आदमी की, केवल वो बैठे हैं। फालतू आदमी को यहाँ से रिमूव किया जाए और एनडीएमसी अपने क्षेत्र में उन लोगों को बैठाए। आप लोग जो इस तरीके से संपूर्ण बंद कर रहे हैं, इससे ग्राहकों पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ग्राहकों पे बहुत असर पड़ रहा है, बैंक पे बहुत असर पड़ रहा है, कैश पे बहुत असर पड़ रहा है, रेवेन्यू पे बहुत असर पड़ रहा है। क्या अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप आगे किस हद तक जा सकते हैं? अभी हमारे जो प्रधान जी हैं अशोक जी, इन्होंने हमारी दिल्ली की जो सीएम है उनसे टाइम लिया है मंडे का, और मंडे को उनके पास जाएंगे विधानसभा में, वहाँ जाकर अपनी बात को रखेंगे। रोज कमाई करने वाले लोगों पर इसका कितना असर पड़ रहा है जी? रोज जो कमाई कर रहे हैं उनके ऊपर तो असर पड़ ही रहा है। हमारी भी मार्केट के अंदर आज की डेट में ग्राहक आ ही नहीं रहा, क्योंकि फुटपाथ पर दुकानें बहुत अधिक हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि इस मार्केट में डेली बेसिस पे हज़ारों लोग आते हैं, तो आप उन लोगों को क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो आपको थोड़ी समस्या ब्रीफ में कर दूं। हमारी मुख्यतः 7 मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि कोर्ट ऑर्डर्स जो इस मार्केट को सिनेरियो के लिए, जिसकी आज ख़ास तौर पर ज़रूरत है। 2021 के हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि इस मार्केट में किसी तरह की एनक्रोचमेंट, चाहे दुकानदारों की हो चाहे वेंडर्स की हो, किसी तरह की एनक्रोचमेंट यहाँ नहीं होगी। क्योंकि आपने अभी खुद कहा यहाँ हाई फुटफॉल मार्केट है, क्राउडेड रहती है हमेशा मार्केट। सेफ्टी और सिक्योरिटी विजिटर्स के लिए और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ज़रूरी है कि इस मार्केट को डिकंजस्ट किया जाए इमीडिएट तौर पे, क्योंकि ये मार्केट पहले ही 2005 का बम ब्लास्ट झेल चुकी है। तो ये ज़रूरी है कि इसमें कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है, हम चाहे एनडीएमसी से चाहे पुलिस से सैकड़ों बार मिल चुके हैं कोर्ट ऑर्डर्स के इंप्लीमेंट के लिए, लेकिन कोई हल नहीं। उसके लिए हम कोर्ट के कंटेंट में भी है, वो प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। एक आई वॉश ड्राइव चलती है, उसके बाद वही माहौल, लोग सड़कों के बीच में वेंडिंग कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट है, 2500 से 3000 बॉडी ऑफर्स हैं, व्यापार बिल्कुल चौपट होने की कगार पे पहुंच गया है। दुकानदार का सर्वाइवल मुश्किल है। और उसके बाद ये 514 जो ये दिए गए हैं वेंडर, हाई कोर्ट का हमारे ऑर्डर में स्पष्ट आदेश है, यहाँ पर जो तय कैपेसिटी है वेंडर्स की 60 से 80 लोग हैं। अब 514 और लोग बैठ जाएंगे तो ये मार्केट चरमरा जाएगी, इसकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों को हम यही कह रहे हैं कि स्पेशल वेंडिंग जो बना के जो मार्केट के आसपास ही डेवलपमेंट हो रही है वहाँ इनको बिठाया जाए। तो जैसे कि हमें देखने को भी मिलता है, जैसे कि आप दुकान, आपकी अपनी शॉप वगैरह की दुकानें हैं ना, तो आप लोग भी क्या रेडी पटरी वाले जो लगाते हैं रेडी पटरी, उनसे परेशानी है आपको? कुछ उनसे कुछ देखिए, मैंने आपको वैसे स्पष्ट कह दिया, मैं दोबारा कह देता हूँ, हमारा किसी वेंडर की रोजी रोटी से कोई एतराज़ नहीं। वो भी एक समाज का हिस्सा है, उनको रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका, अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारा कहना यह है कि हमारी जो मांग है कि इस मार्केट में जो तय कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेंडर्स बिठाने की यहाँ पर जगह नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इस मार्केट की जो विजिटर हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, दुकानदारों की रोजी रोटी, ये प्रश्न चिन्ह है। जब यहाँ पर इतनी जगह मौजूद है तो सारे वहाँ पर वेंडर क्यों नहीं बिठाए जाते? सारे इस मार्केट के अंदर क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो। भ्रष्टाचार है, प्रशासन की मिली भगत है, जिनको रोज़ उगाही होती है, वो नहीं चाहते इस पर का हल निकले। हल निकालना चाहे, इच्छा शक्ति हो, आपका एक दिन में हल निकल सकता है। वेंडर्स के लिए काफ़ी जगह उपलब्ध है, वहाँ बिठा दिया जाए उसको। लेकिन शासन प्रशासन से आपकी इस विषय में कोई भी बात नहीं हुई? सैकड़ों बार बात हुई है। उसके अगर वो उन्होंने नहीं माना तभी हम कोर्ट में गए हैं। मैंने आपको बताया कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी अपना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही हैं, ये भी मैंने आपको स्पष्ट किया है।
उसी अगर उसके आने के बाद भी जब उसका पालन नहीं हो रहा, हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमें सड़कों में बैठना पड़ रहा है। सर्वे कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से अगर रेडी पटरी वाले चले जाएंगे, आप लोगों ने जैसे कि आज मार्केट बंद रखी, तो ऐसी नौबत आगे भी आने वाली है, ऐसी कुछ कदम आप आगे भी उठाएंगे? कि अगर रेडी पटरी देखिए, हमारे को अपनी सरकारों पर विश्वास है, हमारे प्रतिनिधियों पर पूरा विश्वास है। हमें ये विश्वास है कि हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने जी जान से जितवाया बीजेपी गवर्नमेंट को, हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी और इसका एक सोल्यूशन निकलेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई बात हुई तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक पे बैठने को भी तैयार हैं। मार्केट बंदी, ये जो आपने 2 दिन मार्केट बंद किया, इससे लगभग कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपको कुछ अंदाजा? आप देखिए, यहाँ पर 200 आपकी लीगल शॉप्स हैं और 100 दुकानें हमारी मिनी मार्केट सब्जी मार्केट की दुकानें हैं। अगर 300 दुकानें अगर लगा ली जाएँ और उसके अलावा जो भी अपना, जैसे यहाँ पे 2 फ्लोर काम करने के हैं, उसके बावजूद अगर लगाया जाए 1 करोड़ 1.5 करोड़ का डेली का आपका सेल का नुकसान है। रुमाल है, बैग है, जैसे कि ग्राहक यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और जाते हैं ना, तो ग्राहक लोग आप लोगों की इस बंदी से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आज मैं सुबह जब आ रहा था तो एक कस्टमर मिले, तो एक तो वो हैरान लगे, यार मार्केट बंद कैसे है। तो हमने कहा जी ये समस्या है। कहते यार ये तो हमारी अपना जो बाबू कॉलोनी ने बोला, ये लोग गवर्नमेंट कॉलोनी के लोग रहे और इतनी अच्छी मार्केट होती थी। कहता इस मार्केट की इतनी दुर्दशा है। कहता मैं अपनी फैमिली को लेके मैं दिन में आने, इसलिए मैं सुबह सुबह 9 बजे आया हूँ। कहता यहाँ चलने की जगह नहीं होती, मेरे परिवार वाला यहाँ आना नहीं चाहता। कई बार मेरी पत्नी का सांस घुट जाता है, तो एक बार वो बेहोश होते होते गिर गई मेरी बात। और मैं आपको एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, चीफ फायर ऑफिसर से कहता है मेरी बीवी यहाँ आना पसंद नहीं करती, उसका सांस घुट जाता है। कई अधिकारी आते हैं जिनको बॉडी होकर खुद देखते हैं कि उनको इतना जो तंग करते हैं, ऐसी बात नहीं। और कई बार ईव टीजिंग और फीमेल पे कमेंट कैसे आते हैं। तो इस मार्केट का ये हाल है। एक आखिरी सवाल, क्या इस विरोध से सिर्फ सरोजनी मार्केट तक ही सीमित है या दूसरे बाजार के लोग भी आपका साथ दे सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात पूछी है मेरे से। अपना NDTA वालों ने कल मुझे फ़ोन किया था, उनके जनरल सेक्रेटरी विक्रम जी, उन्होंने कहा था जी हम आपके बंद का सपोर्ट करते हैं और अगर हमारा पहले अगर टाई अप होता तो हम साथ में करते हैं। उनके एग्जीक्यूटिव अभी यहाँ हमारे साथ ही संजीव जी, मैं उनकी NDTA से हैं, मैं उनकी बात कराता हूँ कनॉट प्लेस से। संजीव जी, अंदर आपने ये NDTV से हैं, ये भी NDTA न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन कनॉट प्लेस से हैं। अच्छा, आप दूसरे मार्केट से आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी। आप क्या कहते हैं इस विषय में? भाई ये जो अतिक्रमण हो रहा है, इसकी वजह से अच्छा ग्राहक तो बिल्कुल ही नहीं आता। जेब कतरे अलग उनको चांस मिलता है जेब काटने का, लोगों के पर्स कट जाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, उनको बहुत इनकन्वीनियंस फील होता है, पासपोर्ट उनके चोरी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। अच्छा ग्राहक यहाँ आना ही बंद हो गया। यहीं नहीं, और भी जो मतलब मार्केट्स जैसे कनॉट प्लेस है या खान मार्केट है, जो भी इसके अंडर आते हैं NDMC के अंडर, साहब सब जगह ऐसा लगता है जैसे ये पैसे खिला रहे हैं। जो बैठ रहे हैं ये NDMC के अफसरों को या पुलिस को पैसे खिला के यहाँ बैठ जाते हैं। वैलिड लाइसेंस नहीं है इनके पास कोई। अगर 100-150 जनों को लाइसेंस है तो कम से कम 1000 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई है और वर्षों से बिजनेस लॉस होता जा रहा है। वर्षों से व्यापार करते हुए दुकानदार इस स्थिति को किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई अगर मार्केट को सपोर्ट रहेगी NDMC की तो मार्केट चल पाएंगे, पनप पाएंगे। अदरवाइज़ तो ख़त्म हो जाएंगे, पटरी वाले ही चलाएंगे दुकानें। आप GK मार्केट में जाके देखिए, M ब्लॉक मार्केट में दुकानों में पटरियाँ लगी हुई हैं अंदर। अगर यहाँ भी यही हाल हो जाएगा अल्टीमेटली। अगर आपकी ये वीडियो बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचती है तो आप इन शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? राय तो यही है कि भाई अगर मार्केट्स को पनपने देना है तो सीरियसली इस सिचुएशन को आके खुद क्यों नहीं देखते हैं। अच्छा ग्राहक कोई भी आना नहीं चाह रहा यहाँ पे, मार्केट ख़त्म हो जाएगी। इतने मेहनत से सब लोगों ने यहाँ अपने दुकानों को जमाया है अच्छे कस्टमर्स को बुला के, और अब वो सारे कस्टमर आना नहीं चाह रहे। एक आखिरी सवाल, आपकी बाकी इच्छा है देना है ना देना है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे PM साहब ने एक भाषण में बताया कि 1 साल तक ऐसी ख़रीदारी मत कीजिएगा। उस भाषण से आपके मार्केट के मार्केट में कुछ असर पड़ा क्या? असर तो पड़ा है, फुटफॉल बहुत कम हो गई है।
कल तो ग्राहकी थी नहीं कहीं भी, किसी भी मार्केट में, सारे मार्केट खाली थे। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आती है तो वो नपी तुली स्टेटमेंट हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ ट्रेडर्स के लिए तो पनपना मुश्किल हो जाएगा ना, जिसकी रोज़ी रोटी है। बहुत से ऐसे हज़ारों ट्रेडर ऐसे हैं जो रोज़ की कमाई पे रोज़ खाते हैं। हर एक के पास ऐसा नहीं है धन संपदा बैंकों में पैसे पड़े हुए कि भाई वो लंबा टाइम तक ऐसे गुजार सके बिना ग्राहकी के। तो ग्राहकी तो चाहिए ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? फर्जीवाड़ा ये जनरल सेक्रेटरी है हमारे मार्केट में। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं सर इस मुद्दे सर? को? जो किस नज़रिए से देखते हैं? COV जो हुए हैं 514 जो बंदे हैं, 514 जो COV प्राप्त हुए हैं, ये नील एंड वाइल्ड होने चाहिए। उसके एक ही परिवार के 5 बंदों को दिया गया। अगर मेरे ड्राइंग रूम में 12 सीटर सोफ़ा लग सकता है, उसमें 15 बंदे या 20 बंदे एडजस्ट करूँगा ना, 100 बंदे थोड़ी बैठा दूँगा। ऐसे ही हमारी मार्केट का है, 200 दुकानें, बाबू मार्केट, मिनी मार्केट और अपना सब्जी मार्केट, कितने बंदे 100 या 150 ही बैठ सकते हैं। अब ये थोड़ी कि 514 बंदे एडजस्ट होंगे कहीं पे। हम किसी की रोज़ी रोटी या किसी वेंडर के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर NDMC ने कोई भी जगह देनी है, उनको वेंडिंग साइट या वेंडिंग जोन बना के देना चाहिए मार्केट के अलावा। और मैं माननीय परवेश वर्मा जी को, बहन बांसी सुराज जी को, और हमारी यहाँ की ट्रिपल इंजन है, क्योंकि NDMC भी हमारे ही जो मेंबर्स हैं वो भी NDMC के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को ध्यान से दें। ठीक है सर, धन्यवाद जी। कोई नहीं बैठिए आप। हेलो भाई साहब, हाँ जी, वीडियो बना रहे हैं। क्या चीज़? अच्छा, ये आप मार्केट से हैं? हाँ भाई। अब ये मार्केट बंद से कितना असर पड़ रहा है आप सभी जो नॉर्मल जनता बंद है? होने से बहुत असर पड़ रहा है भाई थोड़ा साहब। तेज़ बताइए। बोलो भाई साहब। बंद होने से बहुत असर पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकरी करने वाले सब लोग हैं। आप भी यहीं पे जॉब करते थे? तो आपके क्या डेली बेसिस पे करते हो आप जॉब? तो डेली बेसिस पे पैसे भी मिलते होंगे। तो जैसे कि 2 दिन से अब मार्केट बंद है, तो इससे आपको कुछ असर पड़ा? मतलब डेली पैसे मिलते हैं, आज नहीं मिल रहे तो ऐसे ही है। तो आपको पता है कि मार्केट क्यों बंद है? सर हम लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, बस यही सब देख रहे हैं, तरह मार्केट बंद है पटरी वाली, इस वजह से इतना ही पता है। अच्छा, तो फिर फिलहाल आपको ये है कि बंद होना चाहिए आपके हिसाब से कभी भी, या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई साहब, हमारे लोगों को तो घाटा होता है इसमें, हमारा लोगों को तो घाटा होता है। हम लोग डेली वेज वाले आदमी हैं, यहाँ खाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बताओ, आप रोज़ मिलते हैं 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 400-500 दिहाड़ी में हम लोग क्या करेंगे आप बताओ? अब वो नहीं मिलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब बेगर्दी बैठे हुए हैं, ना कोई काम है ना कोई धंधा है, क्योंकि महंगाई, एक तो महंगाई है, ऊपर से इतनी सिलेंडर भी महंगाई महंगे है, हैं। बच्चे कहाँ से पालेंगे आप बताओ? भाई 500 रुपये दिहाड़ी मिलती, 500 रुपये में बच्चे कहाँ से पालेंगे? तो जैसे कि अभी मार्केट फिलहाल तो अभी 1-2 दिन से बंद है, लेकिन इससे पहले अभी मार्केट बढ़िया चल रही थी या फिर मार्केट थोड़ी डाउन थी? मार्केट गर्मी की वजह से थोड़ी डाउन चल रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि गाहक नहीं निकल रहा है, पर यह है कि हमारी लोगों को दिहाड़ी तो मिल जाती है। आप दुकान में दिहाड़ी करते हैं या फिर अपना कुछ बेचते हैं? हम तो दुकान में दिहाड़ी करते हैं। ठीक है। कुछ खरीदारी करने आए हैं आप? हाँ। अभी जैसे आप कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से। अच्छा, मार्केट सरोजनी नगर मार्केट खरीदारी करने आए थे? हाँ। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी तो बंद चल रहा है, कैसा लग रहा है? बंद तो क्या, नाराज़ी है, पूरा मार्केट ही बंद पड़ा है। थोड़ी बहुत खुला हुआ है, उस वजह से थोड़ी प्राइस भी हाई है। अच्छा, तो आपको लगता है परेशानी हो रही है शॉपिंग करने में? सुबह से डोल रहे हैं इधर से उधर। आप पहले भी इस मार्केट में कभी आए हैं? फर्स्ट विजिट है हमारी तो। बस पहली बार आके? हाँ। आपको कहाँ से पता चला कि सरोजनी नगर मार्केट यहाँ पे ऐसे से मिलते हैं? सुना हुआ है, सोशल मीडिया वगैरह पे देखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है सोशल मीडिया वगैरह पे, इन्फ्लुएंस वगैरह आते हैं, उनमें करा हुआ है, तो इसलिए आते हैं। तो आप क्या पूरे ग्रुप में आए? हाँ, फैमिली आई है हमारे साथ। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आके आपको पता चल रहा है कि बंद है मार्केट, तो इस विषय में कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ पता है बंद क्यों है? हाँ, वो भी सुनने में आ रहा था कि जो स्ट्रीट पे लगा रहे हैं, इनके दुकान के सामने जो पटरी जिसको बोलते हैं, हाँ। वो लगा रहे हैं, उनका कुछ 1000 लोग का और कुछ हो रहा है, तो इस चक्कर से दुकान वाले थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा।
ऐसा भी उड़ती उड़ती कुछ पूछा खबर था। भी मिल रही है आपको। हाँ हाँ। बाकी ये है पूछा कि था आप किसी यहाँ पे से। घूमना है, इस वजह से आपको थोड़ी अपना नाराज़गी है। नाराज़गी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इससे सीधा सीधा ग्राहकों को असर पड़ता है। इसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना हम, ऐसी चीज़ होगी कि इतने दूर से आए आदमी बिना, और एकदम से ऐसा हो जाए कि दुकानें बंद है, यहाँ शॉपिंग करने आए थे, तो कल हमारी फर्क तो पड़ता है। कल हमारे को वापस जाना है।